कमर में हल्का दर्द शुरू हुआ था। आपने सोचा शायद थकान है, लेकिन कुछ दिनों बाद वही दर्द जांघ तक पहुंच गया। फिर घुटने से नीचे पिंडली और पैर तक जाने लगा। अब बैठना मुश्किल, खड़ा होना मुश्किल, चलना मुश्किल और कई बार ऐसा लगता है जैसे पैरों में बिजली दौड़ रही हो, झंझनाहट हो रही हो या पैर सुन्न पड़ गया हो। बहुत लोग इसे साधारण कमर दर्द समझकर पेन किलर लेते रहते हैं, लेकिन जब दर्द कमर से नीचे पैर तक फैलने लगे तो यह साइटिका यानी नस के दर्द का संकेत हो सकता है। जरा खुद से पूछिए, क्या आपका दर्द कमर से शुरू होकर एक ही पैर में नीचे की ओर जाता है? क्या लंबे समय तक बैठने पर दर्द बढ़ जाता है? क्या चलना या खड़े होने पर झटके जैसा दर्द महसूस होता है? क्या पैर भारी, सुन्न या कमजोर महसूस होता है? यदि इनमें से कई लक्षण आपके साथ हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हमारी रीढ़ की हड्डी से कई महत्वपूर्ण नसें निकलती हैं जो पैरों तक जाती हैं। इनमें सबसे बड़ी नस है सियाटिक नर्व। यदि यह नस दब जाए, सूज जाए या इरिटेटेड हो जाए तो दर्द उसी रास्ते पर फैलता है, कमर से नितंब, जांघ, घुटना, पिंडली और पैर तक। यही कारण है कि साइटिका का दर्द एक लाइन में नीचे की ओर जाता हुआ महसूस होता है। नस दबने के कई कारण हो सकते हैं। स्लिप डिस्क, रीढ़ की हड्डी में डीजेनरेटिव चेंजेस, मांसपेशियों का स्पाज्म, लंबे समय तक बैठना, गलत पोस्चर या अचानक भारी वजन उठाना। उम्र बढ़ने के साथ डिस्क पतली होने लगती है, जिससे नस पर दबाव बढ़ सकता है। साइटिका का दर्द सामान्य मांसपेशियों के दर्द से अलग होता है। इसमें बर्निंग सेंसेशन, इलेक्ट्रिक शॉक जैसा दर्द, झंझनाहट या पिंस एंड निडल्स जैसा एहसास हो सकता है। कुछ मरीज बताते हैं कि पैर में ऐसा लगता है जैसे करंट लग रहा हो। कई मामलों में सुन्नता और कमजोरी भी होती है। पैर उठाने में कठिनाई, लंगड़ाकर चलना या सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो जाना यह संकेत है कि नस की कार्य क्षमता प्रभावित हो रही है। यदि समय पर ध्यान न दिया जाए तो मांसपेशियों की ताकत भी कम हो सकती है। लंबे समय तक बैठने वाले लोगों जैसे ऑफिस में काम करने वाले, ड्राइवर या कंप्यूटर पर काम करने वालों में यह समस्या अधिक देखी जाती है। गलत कुर्सी, झुककर बैठना या ब्रेक ना लेना नस पर दबाव बढ़ा सकता है। महिलाओं में प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के दौरान भी साइटिका जैसी समस्या हो सकती है, क्योंकि बढ़ता हुआ गर्भाशय नस पर दबाव डाल सकता है। प्रसव के बाद भी पोस्चर और कमजोरी के कारण दर्द बना रह सकता है। होम्योपैथी में नेफिलियम पॉलीसिफ्लेनम को पारंपरिक रूप से नसों के दर्द और साइटिका में उपयोगी माना गया है। इसे कर्डवीड पौधे से तैयार किया जाता है। इसका प्रमुख संकेत है कमर से नीचे पैर की ओर जाता हुआ दर्द, साथ में झंझनाहट या सुन्नता। नेफिलियम के लिए एक विशिष्ट पैटर्न बताया जाता है। दर्द के साथ पैर सुन्न या भारी महसूस होना, कुछ मामलों में दबाने से दर्द बढ़ सकता है, जबकि आराम की स्थिति में थोड़ा कम हो सकता है। यह उन स्थितियों में भी वर्णित है जहां नस दबने के कारण शार्प शूटिंग पेन होता है। नेफिलियम 30 पोटेंसी में सामान्यतः 3 से 5 बूंदें आधे कप पानी में दिन में 1 या 2 बार दी जा सकती हैं, लेकिन यह केवल सामान्य जानकारी है। सही मात्रा, आवृत्ति और अवधि होम्योपैथिक विशेषज्ञ द्वारा ही आपके केस के अनुसार तय होनी चाहिए। अत्यंत महत्वपूर्ण, यदि अचानक बहुत तेज दर्द, पेशाब या मल पर नियंत्रण में कमी या दोनों पैरों में कमजोरी हो तो यह आपात स्थिति हो सकती है और तुरंत चिकित्सा सहायता आवश्यक है। अब बात करते हैं दर्द के चक्र की। जब नस इरिटेटेड होती है तो आसपास की मांसपेशियां प्रोटेक्टिव स्पाज्म में चली जाती है। इससे स्टिफनेस और बढ़ती है, जिससे नस पर दबाव और बढ़ता है और दर्द का चक्र चलता रहता है। इसलिए केवल दर्द कम करना पर्याप्त नहीं, मूल कारण को समझना भी जरूरी है। जीवन शैली में सुधार इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सही पोस्चर, सीधा बैठना, कमर को सपोर्ट देना और लंबे समय तक एक ही स्थिति में ना रहना नस पर दबाव कम करता है।
हर 30 से 40 मिनट में उठकर चलना लाभकारी होता है। हल्की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी मांसपेशियों को लचीला बनाते हैं और नस पर दबाव कम कर सकते हैं, लेकिन गलत व्यायाम दर्द बढ़ा सकता है, इसलिए विशेषज्ञ की सलाह जरूरी है। वजन नियंत्रण भी आवश्यक है। अधिक वजन रीढ़ पर अतिरिक्त दबाव डालता है और साइटिका की संभावना बढ़ाता है। नींद की स्थिति भी महत्वपूर्ण है। बहुत नरम या बहुत कठोर गद्दा दोनों ही समस्या बढ़ा सकते हैं। करवट लेकर घुटनों के बीच तकिया रखने से आराम मिल सकता है। मानसिक तनाव भी दर्द की अनुभूति को बढ़ा सकता है। तनाव में मांसपेशियां अधिक टाइट हो जाती हैं, जिससे नस पर दबाव बढ़ता है। यदि आप अपनी समस्या के अनुसार व्यक्तिगत उपचार चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कर ऑनलाइन परामर्श ले सकते हैं। हर मरीज की स्थिति अलग होती है, इसलिए सही उपचार योजना व्यक्तिगत मूल्यांकन के बाद ही तय होती है। नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए, क्या आपका दर्द कमर से पैर तक जाता है? कितने समय से समस्या है? आपका अनुभव दूसरों लोगों के लिए भी मददगार हो सकता है। याद रखिए, साइटिका केवल दर्द नहीं बल्कि नस की समस्या है। इसे नजरअंदाज करना लंबे समय में कमजोरी और चलने में कठिनाई तक ले जा सकता है। सही समय पर ध्यान देकर आप सामान्य जीवन में वापस आ सकते हैं। यदि वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों तक जरूर साझा करें, शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है, क्योंकि बहुत लोग चुपचाप इस दर्द को सहते रहते हैं। और अगर आपने हमारा सेनिशियो ऑरियस महिलाओं की हार्मोनल समस्या वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को भी दोस्तों चेक कर सकते हैं।